करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जिन्हें शुक्र आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड टेक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग यूबीएल बैंक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इसका प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल हबीब बैंक में हमारी जॉब्स आई हैं और उसमें कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना, वो सारा कुछ मैंने इससे प्रीवियस वीडियो यानी कि पिछली वीडियो में सारा डिटेल के साथ बताया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से यूबीएल बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या होगी, इसमें हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और इसमें हमारी जो वैकेंसी होगी वो क्या होगी। तो ओवरऑल पाकिस्तान से हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारे पास यूबीएल बैंक में 2023 की जॉब्स आ गई हैं। इसकी लास्ट डेट जो हमारे पास है वो 31 है, यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो जॉब आई है वो कैश काउंटर की है, यानी कि जो पैसे वगैरह नहीं गिनते या पैसे हम लोग अगर लोन वगैरह लेने जाएँ तो वो हमें पैसे गिन के देते हैं, वो इस चीज़ में आई हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन हमारी होनी चाहिए तालीम इंटर, यानी कि इंटर होनी चाहिए या इंटर के रिलेटिव जो भी होती है, एफएससी होगी, आईकॉम, एफए, एचएससी, इस तरह की जो भी 12वीं लेवल तक हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो महारत होनी चाहिए वो है कि रकम गिनना हमें आना चाहिए, ना हो कि 1000 रुपये गिने तो उसको ही सारा दिन लगा दिया। आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए क्योंकि कैश अकाउंटर की है। तो इसमें अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग अपने गूगल क्रोम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे यूबीएल। सिंपली आपने यूबीएल पे जॉब्स लिख के सर्च कर देना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने इसमें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें आपके हमारे पास ये कैरियर आ गया। हम लोगों ने इस कैरियर जहाँ पे कैरियर आ गया ना, उसको ये देखें, नीचे भी आपको काफ़ी सारी नज़र आएंगी। आपने किसी पे क्लिक नहीं करना, अगर आपने सिंपली तरीके से करना है आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना, कैरियर पे क्लिक कर देना। कैरियर पे क्लिक करने के बाद इस जो हमारे पास मेन्यूज़ होंगे, इनको किसी को हम लोगों ने नहीं छेड़ना। आप लोगों ने सिंपली नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे आ गया जॉब ओपनिंग, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी जो है ना वो जॉब्स आ जाएंगी, बट मैं उसमें आपको बताऊँगा हमारे रिलेटिव क्या है। ये सारी की सारी जॉब्स ही हैं यहाँ पे, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है उनकी, उनमें अभी तक किसी में वैकेंसीज वगैरह प्रॉपरली नहीं है। जो अभी इन लोगों ने दी है ना कैश के लिए, वो है कैश काउंटर सर्विस ऑफिसर की, ये परमानेंट है। और यहाँ पे हम लोग अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। यार इसको जो है ना वो अप्लाई करना बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को बताने से पहले मैंने इसको ट्राई किया, बट उसमें बहुत ही सिंपली तरीके से बताया गया हमें सारा कुछ। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इसमें लगाऊंगा तो कुछ नहीं, बट आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने करना है। सबसे पहले हमारे पास ईमेल आईडी है, यानी हम लोगों ने वो वाली वैलिड ईमेल लगानी जो हमारी प्रॉपर है। ये नहीं है कि आपने न्यू ईमेल बनाई उस पर लगा दिया, बाद में आपको पासवर्ड ही भूल जाए। उनका क्या पता है वो कॉल करें या आपको ईमेल पे मैसेज कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यानी कि अगर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद लियाकत है तो मैं मोहम्मद जुनैद यहाँ पे लिखूँगा। लास्ट नेम लियाकत अली मैं यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना CNSC नंबर लिखना है, यानी कि आईडी कार्ड। यहाँ पे हम लोगों ने अपना रिलीजन लिखना है कि हम लोग इस कहाँ से, एक हमारा रिलीजन क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेने, यानी कि हम मेल है फीमेल है क्या है वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से आपने अपनी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है
कि आपकी डेट कौन सी सिटी में करना है, फैसलाबाद में करना है, लाहौर में करना है, ये आपके सामने बहुत सारे हैं। वो आपकी मर्ज़ी है आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। ये देखिए फैसलाबाद भी है इधर, वो भी। यहाँ पे आपने अपना होम फ़ोन नंबर देना है जो भी आपके पास है, अगर नहीं है तो फिर भी यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ देना है, यानी कि एरिया कोड और फ़ोन नंबर। यानी कि आपका एरिया का कोड जो भी बनता है वो आपने डाल के फिर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देना। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास वैलिड हो, जो आप यूज़ करते हो। ये सारी की सारी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपने यस या नो पे आपने क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपने अपनी यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने जो अपनी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, ये देखें सिलेक्ट योर हाईएस्ट एजुकेशन, यानी कि अगर आपने इंटर किया है वो लिख दें, बीएससी किया, बीएस किया या एमफिल किया, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना। ये नहीं है कि आपने इंटर किया, बीएस किया तो आप इंटर की डिग्री यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो नहीं करना। आपने यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेने कि आपने क्या किया। ये देखिए आप लोगों के सामने। फिर इसके बाद आपने अपना देख लेना है कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज से आप लोगों ने किया, अगर वो यहाँ पे है तो। जो फैसलाबाद के एफिलेटेड कॉलेजेस है ना, अगर उनको अपने कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा तो वो यहाँ पे जीसी का कर सकते हैं, क्योंकि जीसी के रिलेटिव ही उनकी जो है ना वो डिग्री मिलती है। जीसी से हर चीज़ होना होती है। यहाँ पे आपने कम्प्लीकेशन, यानी कि कौन से साल में आपने कंप्लीट की है अपनी ये डिग्री। ये देखिए यहाँ पे लिखा है और डू यू वर्क, यानी कि एक्सपीरियंस। हाँ जी मुझे एक्सपीरियंस है। अगर वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस है तो करंट जॉब आपने कहाँ पे की है और क्या थी आपकी करंट जॉब जो भी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसमें किया, कितना टाइटल यहाँ पे देना कि आपने कौन सी जॉब करते थे, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर सिटी लिखना है, फिर प्रीवियस अपना जो सारा कुछ इसमें देना है। फिर इसके बाद आपने जो है ना वो अगर आपने कह देना कि मैं एक्सपीरियंस, ये फ्रेश लोगों के लिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इसमें कोई मायने नहीं रखता आपका। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। बट ये फ्रेश लोगों के लिए जो अभी अभी जिन्होंने अपनी इंटर कंप्लीट की है, तो ये अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ नीचे से ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे चूज़ फाइल, यानी कि आपकी सीवी होनी चाहिए 1 MB, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीवी को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर जो भी उनका होगा 31 अक्टूबर के बाद जो भी उनकी जॉब्स वगैरह के रिलेटिव वो ऐलान करेंगे, या आपको कॉल्स या ईमेल के थ्रू आपको जो है ना वो नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आपको मेरे इस चैनल पे डिफरेंट किस्म की जॉब्स के रिलेटिव से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें हम लोग मैट्रिक, इंटर, BS और एमफिल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो